हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जीवन परिचय लेकर आए हैं। जीवन परिचय जो है महादेवी वर्मा जी का है। इनका जीवन परिचय हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो जीवन परिचय के साथ में इनका हम साहित्यिक परिचय और इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। और ये हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में जीवन परिचय पूछा जाता है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय कितना इंपॉर्टेंट है। महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे आप लोग बोर्ड एग्जाम में, चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनका जीवन परिचय देखिए। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में। देखिए जीवन परिचय के साथ में साहित्यिक परिचय और इनकी रचनाएं भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें लिखनी होती है। जीवन परिचय का जो शब्द सीमा होता है 80 शब्दों में हमें जीवन परिचय को बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है, जिसके लिए एग्जामिनर हमें कितने नंबर देगा? 5 नंबर देगा एग्जामिनर। ठीक है स्टूडेंट, तो महादेवी वर्मा का ये जीवन परिचय आप लोग पूरा देखिए, वीडियो पूरा देखिए और इसको आप लोग कॉपी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि आपको लिमिटेड ही इसमें दिया गया है। क्योंकि क्या है, बुक और क्वेश्चन बैंक में बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं, तो उतना तो हमें लिखना नहीं होता है। छोटे में लिखना है, शॉर्ट में लिखिए, जिससे एग्जामिनर हमें पूरा नंबर दे। तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। यानी 1907 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। होलिका दिन यानी जब होली था उसके दिन इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद में देखिए इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी, यानी रामायण और जो ग्रंथ था रामचरितमानस, इसका पाठ करती थी इनकी माता हेमरानी। ठीक है, बहुत ही धार्मिक विदुषी महिला थी, विदुषी धार्मिक महिला थी। एवं नाना जो है इनके, यानी महादेवी वर्मा जी के नाना जो है एक ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। महादेवी जी पर इन सभी का प्रभाव पड़ा। इनका विवाह, यहाँ पर देखिए इनका विवाह कब हुआ? इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पा आयु में ही हो गया था। यानी इनका विवाह जो है, महादेवी वर्मा जी का विवाह 9 वर्ष की अल्पा आयु में ही हो गया था। कुछ समय तक चांद्र, यहाँ पर देखिए कुछ समय तक चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। यानी संपादिका कौन रही? महादेवी वर्मा जी। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। कब हुआ था? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को किनका? महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास हो गया। तो देखिए जीवन परिचय में थोड़ा सा लिखिए, लेकिन इंपॉर्टेंट लिखिए। जीवन परिचय में होता क्या है कि इनका जन्म स्थान, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम, इनका विवाह कैसे हुआ, इनकी मृत्यु कैसे हुई, बस इतना ही लिखना होता है जीवन परिचय में। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में, मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो इनका साहित्यिक परिचय कि इन्होंने अपने लाइफ में किया क्या, इनका लाइफ कैसे व्यतीत हुआ, इन्होंने लाइफ में किस पत्रिका का संपादन किया, इनकी रचनाएं क्या है। ठीक है, किस तरह से इनका स्ट्रगल रहा कि ये क्या है जीवन परिचय की श्रेणी में आने लगी, इनका जीवन परिचय पढ़ाया जाने लगा। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए साहित्यिक परिचय में देखिए श्रीमती महादेवी वर्मा, यहाँ पर देखिए श्रीमती महादेवी वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। इनकी प्रमुख काव्य में वेदना की प्रधानता है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। यानी इनकी बहुत सी क्या है, श्रेष्ठ जो है गद्य रचनाएं भी हैं किनकी? महादेवी वर्मा जी की। और है इसमें आगे देखिए इन्होंने प्रयाग में साहित्यिक संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन करके इन्होंने नारी को अपना, देखिए इन्होंने नारी को क्या है, अपना स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें, यहाँ पर देखिए इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले ये भी देख लीजिए। सेक्सरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे चिदम्बरा पर सुमित्रा नंदन पंत जी को, ठीक हो, और साकेत पर मैथिली शरण गुप्त को, वैसे ही यामा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से ये सम्मानित हुए। ठीक है स्टूडेंट, इनकी रचनाएं के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि रचनाएं और कृतियां अलग होती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो रचनाएं और कृतियां दोनों अलग अलग पूछी जाएंगी, तो आपको तैयार कर लेना है। हालांकि महादेवी वर्मा में इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो रचनाएं देख लेते हैं। देखिए महादेवी जी का प्रमुख कृतित्व इस प्रकार है। जैसे सबसे पहला निहार
जो कि चरित्रित रचना है, जो आपके बहुविकल्पीय में पूछा आता है। निहार सबसे पहला, दूसरा आपका रश्मि, तीसरा नीरजा, चौथा आपका साध्य गीत और पांचवा दीपशिखा और 6 यामा। ये इनकी 6 जो प्रमुख रचनाएं हैं जो कि महादेवी वर्मा जी की हैं। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में देखिए, इसके अतिरिक्त सांधिनी, आधुनिक कवि तथा सप्तप्रणा इनकी, यहाँ पर देखिए सप्तप्रणा इनकी अन्य काव्यांश हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ इनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इनकी रचनाएं भी आप लोग देख सकते हैं। रचनाएं में थोड़ा ही लिखिए लेकिन इंपॉर्टेंट लिखिए। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है इनकी साहित्यिक परिचय, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इनकी साहित्यिक परिचय बता दिया है। और यहाँ पर आप लोग स्टूडेंट नोटिस करेंगे तो जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दीजिएगा, वो भी ब्लैक पेन से। ठीक है, एज इट इज़ जिस तरह से मैंने लिखा है ऐसा ही इतने ही शब्दों में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो आपको 5 नंबर एग्जामिनर पूरा देगा, एक भी नंबर नहीं कट करेगा, बस इंपॉर्टेंट पॉइंटों को लिखना है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।